एक बार ब्रह्मा जी के भीतर भी, जैसे रावण को भगवान शंकर ने जाकर पूछा, राम जी से जाकर पूछा, रावण को तुम्हें कुछ चाहिए, सामने राम होंगे युद्ध में, तो बोलो कुछ दे दिया जाए। नहीं, राम जी से कहा कि तुमको कुछ चाहिए, तो राम जी ने केवल इतना ही मांगा कि रावण के जब प्राण छूटे तो शंकर भगवान आपका भक्त आपके धाम पर चले जाए। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ही एक क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमत्ता झांकी, ब्रह्मा जी के हृदय में भी एक बार कुछ अहंकार उत्पन्न, और फिर निवेदन है, ये थोड़ा सा जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में जो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो पूरे करे धरे पर पानी फेर जाता है। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहंकार। ब्रह्मा जी के भीतर भी अभिमत्ता थोड़ी सी प्रकट हो गई, और ब्रह्मा जी के मन में आ गया कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, सब कुछ मैं हूं, सर्वस्व में हूं। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया। भगवान नारायण ने उनको कहा, आप ये सोचना बंद कर दो कि सर्वस्व आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। कई बार परिवार में भी ऐसा योग बन जाता है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई बार हम सोचते हैं, बुजुर्ग माताएं कई बार बातों बातों में कह जाती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए ऐसा हो रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई बूढ़ी माताएं कहती हैं, अभी मैं बैठी हूं इसलिए सही चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो तुमसे कहे ना कि मैं मर गई तो भाव मालूम पड़ जाएगा, उनसे कहे तो आधे घंटे के लिए मर जा। आधे घंटे के लिए जरा थोड़ा जमीन पर सो जाओ, हम भी देखें जरा कि घर सही से चलता कि नहीं चलता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने मुख से मत कहो कि मैं केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। कौन करा रहा है? जम के बोलो जरा, कौन करा रहा है? साहब, बाबा। और बाबा भी किसी ना किसी को प्रेरणा देता है। बाबा गढ़दानी की शिव तत्वता, भगवान शंकर किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ये अभिमान मत लाओ कि तुमने करा, शंकर जो करते हैं वो अपने अनुकूल करते हैं। शिव भगवान ओघड़दानी करने वाले। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर कौन है, शिव कौन, मैं नहीं मानता। तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उस पर्वत में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में शंकर के स्वरूप के रूप में प्रकट हो गया। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर का एक स्वरूप, एक लिंग स्वरूप प्रकट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी उसका शीश देखने के लिए ऊपर जाते हैं, भगवान नारायण उसका चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान है। ना उसका चरण देखने के लिए जाओ, ना शीश देखने के लिए जाओ, तुम तो हृदय से शंकर को रिझाने के लिए एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर तक जाओगे, शंकर तुम्हारे उस लोटे भर जल को खाली नहीं भेजेगा। जल लेने के बाद लोटा खाली नहीं होता। शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया जल का लोटा कभी खाली घर नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, उस लोटे में स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है। स्वयं लक्ष्मी समाहित होकर आपके घर तक जाती है।